हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तबीयत मिजाज कैसे हैं? ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आई एम डॉक्टर यासिर सरदार एंड आई विल डिस्कस टुडे अबाउट ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी रहीम यार। अगर यूनिवर्सिटी के नाम पे फोकस करें तो ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रहीम यार खान यूनिवर्सिटी का नाम है। तो डेफिनेटली मैंने खुद यहाँ पे स्टार्ट किया है जी एम इंग्लिश, और मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप यहाँ से एम इंग्लिश करें, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी को शौक तो है कि ये पैसे कमा लें चार, और इसी सिलसिले में इन्होंने एफिलिएशन वगैरह देना शुरू कर दी हैं। लेकिन यहाँ पे जो निज़ाम है, सिस्टम कोई नहीं है, हाईली अनप्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। तो आपका जो कैरियर है, अगर क्योंकि आपने तो फुल फ्लेज करनी है, मैंने तो बस वैसे ही शौक के लिए कर रहा हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि जी आप ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें, या ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी को अभी रिकमेंड, अभी इट इज़ टू अर्ली। तो आउटलाइन भी मैंने देखी है इनकी, कोई प्रॉपरली डिज़ाइन नहीं हुई। अभी क्रेडिट आर सिस्टम का इनको कोई खुद से आइडिया नहीं है आउटलाइन में। तो बुक्स के जो टाइटल्स हैं वो भी आप देख लें कि एब्रिविएशंस रखे हुए हैं, तो दैट इज़ अ बिट कंसर्निंग। और एचईसी को भी चाहिए, मेरी तरफ से यही रिकमेंडेशन है कि इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलराइज करने, और रेगुलराइजेशन तो इनकी बात की बात है, इनको अफिलिएशन अलाउ की हुई है, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के एजुकेशनल सेक्टर में। तो मैं जी इसको रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा। फिर भी ये वीडियो आपके लिए वेरी इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, इसलिए नहीं कि इसमें हम ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरा ये मकसद हरगज़ नहीं था। मेरा मकसद ये है कि हम जो एम ए इंग्लिश में फर्स्ट सेकंड की वीडियो आपके साथ बाद में कहीं इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर देंगे। अभी थर्ड सेमेस्टर, चूँकि मेरा थर्ड सेमेस्टर है, तो थर्ड सेमेस्टर की आउटलाइन को डिस्कस करेंगे, और उसमें वो वाले सब्जेक्ट्स में आपके साथ लेक्चर शेयर करूंगा जो आप साइंसेस से हो, आर्ट से हो, कंप्यूटर साइंसेस से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। आपकी रोज़मर्रा लाइफ में आपको जॉब अगर आप लेना चाह रहे हैं, कहीं पे अपेयर होना चाह रहे हैं इंटरव्यू, तो वेरी आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकती है ये वीडियो। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो जी इसमें हम आउटलाइन देख रहे हैं जी, एम ए इंग्लिश जो सेशन है 2020, जिसमें अभी थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। तो जी आपकी स्क्रीन के सामने ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया यूनिवर्सिटी। अब सेमेस्टर 3 के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ, किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, तमाम के तमाम ये जो आउटलाइन है मैं शेयर करूंगा, और तमाम के तमाम लेक्चर्स भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह डिलीवर करने की भरपूर कोशिश करूंगा, और अपनी तरफ से करूंगा कि थोड़े टाइम में आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश प्रोज 1, ये हम सेकंड फेज में शुरू करेंगे। इंग्लिश नावल 2, डेफिनेटली इसके भी लेक्चर्स मैं आपके साथ डिलीवर करूंगा। लिटरेरी थ्योरी 1, इसके भी लेक्चर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो 3 बुक्स ये हैं। चौथी जो मेरा फेवरेट है, पाकिस्तानी लिटरेचर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अगर आप एम इंग्लिश नहीं भी कर रहे, तो आप हर स्टूडेंट को एटलीस्ट पाकिस्तानी लिटरेचर के बारे में भावना होनी चाहिए। तो अभी की जो हमारी इनिशियल स्टेजेस पे इस वीक में, या हम विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर जिन चीज़ों को हम क्लियर करेंगे, वो हमारा ELT। देखिए फिर से यूनिवर्सिटी की तरफ से ये एक फॉल्ट है कि उन्होंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि ELT से क्या मुराद है। तो जो मेरी समझ में आ रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ये मैं चाहूंगा कि आप में से किसी भी डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक है, आपको पता होना चाहिए कल को आपने टीचर्स बनना है, प्रैक्टिकल लाइफ की ग्रूमिंग, और वैसे भी ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, रोज़मर्रा की यूज़ में आपको इंग्लिश आनी चाहिए। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग आपको सिखाएंगे कि किस तरह से इसकी टीचिंग बेनिफिशियल हो सकती है, मोर इफेक्टिव हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन ऑफ द माई फेवरेट सब्जेक्ट, रिसर्च मेथडोलॉजी। तो ये रिसर्च मेथडोलॉजी आप में से हर स्टूडेंट को आनी चाहिए। आपने आगे जाके एमफिल करना है, आपने इंशाल्लाह, इस पे भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा, ये स्किल्स क्या होती है।
हमारे एजुकेशन सेक्टर की सबसे बड़ी नाकामी है कि हम जो स्किल्स बेस्ड एजुकेशन नहीं दे रहे अपने स्टूडेंट्स को। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो अभी हमने जो फर्स्टली एमए इंग्लिश पार्ट थर्ड में भी जो 2 बुक्स का लेक्चर लेने हैं पैरेलल चलेंगे। एक लेक्चर ईएलटी का होगा जो 20 लेक्चर बनेंगे, और एक लेक्चर होगा रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो कि जो मैंने जिस तरह से डिवाइड किया है कोर्स को, वो 11 लेक्चर्स बनेंगे, और विद इन 15 डेज हम ये तमाम के तमाम लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर हम ईएलटी और रिसर्च मेथोडोलॉजी की आउटलाइन को देखें तो जी ये रिसर्च मेथोडोलॉजी की आउटलाइन आपकी स्क्रीन के सामने है। इसको मैं थोड़ा सा आपकी ईज के लिए थोड़ा सा इसको बोल्ड कर देता हूँ। कोड है जी 4138। तो इसमें देखें हमने कौन कौन सी चीजें डिस्कस करनी है। तो पहले 4 लेक्चर्स को हम देखें जी। पहले 4 लेक्चर में हम क्या चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्टली व्हाट इज रिसर्च, रिसर्च क्या है, इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस देखेंगे, रिसर्च का पर्पस क्या होता है, और रिसर्च की टाइप्स। एमसीएस और बीएससीएस के स्टूडेंट्स लाजमी देखें, जोलॉजी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स, एमफिल, कोई भी स्टूडेंट जो एमफिल करना चाह रहा है, ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आपको बड़ा बेसिक से लेके मैं ऊपर लेके जाऊंगा कि किस तरह से आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर रहते हुए रिसर्च करनी है। तो रिसर्च होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके पर्पसेस क्या है कि क्यों हम रिसर्च करते हैं। वो आप अगर बिजनेस से बिलोंग करते हो, आप एमबीए, कुछ व्हाट एवर द फील्ड, आप अगर एक अच्छे एम्प्लॉय बनना चाहते हो, और अगर कुछ भी नहीं करना चाहते, आप मैट्रिक एफए हो और आप ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हो, तो आपको रिसर्च के बारे में पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिसर्च, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके पर्पसेस क्या है, और रिसर्च की मल्टीपल टाइप्स कौन कौन सी हो सकती है। जब इन चीजों की आपको आगाही हो जाएगी, ये हमारा पहला लेक्चर होगा। फिर हम करेंगे कि नाउ वी आर entering in the phase where we have to start our research. So how would you select your topic? Selection of a topic very important, कि आपने जब किसी टॉपिक को सिलेक्ट करना है, किसी फील्ड को सिलेक्ट करना है जिसके अंदर आपने रिसर्च करनी है, तो किस तरह से। बच्चे अगर यूरोप में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, अमेरिका, यूके, कनाडा, फ्री, और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे आप स्कॉलर बेस्ड, तो आपको सिलेक्शन ऑफ टॉपिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रिटिकल जो आपकी रिसर्च का फेज है, तो इसकी बेस पे आप साइनॉप्सिस बना के भेजेंगे और फिर उसकी बेस पे आपका स्कॉलरशिप होगा, मार्क्स की बेस पे नहीं होता। फिर आ गया जी राइटिंग द थीसिस स्टेटमेंट, कि आपने अपनी थीसिस स्टेटमेंट को किस तरह से बनाना है, एस्टेब्लिश करना है, जिसकी वजह से आपकी जो थीसिस है वो मोस्ट अट्रैक्टिव हो, जो आपका सुपरवाइजर है या मुमकिन तौर पर आपका सुपरवाइजर है उसको ट्रैक्शन मिले, और वो आपको फौरी से आपको वो जो एडमिशन ग्रांट कर दे कि मैं इसको अपनी लैब में लेना चाहता हूँ। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड थीसिस स्टेटमेंट, उसमें हम देखेंगे, ये हमने 3 और 4 इसलिए किया है कि थीसिस स्टेटमेंट में जो हम बुनियादी तौर पे लेक्चर देंगे उसको थोड़ा वाइटल कर देंगे, जिसमें तमाम सब्जेक्ट्स को करेंगे, वरना ये एक ही लेक्चर बनता था। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड थीसिस स्टेटमेंट क्या है और थीसिस स्टेटमेंट को किस तरह से लिखना है, तो ये हमारा जी चौथा लेक्चर होगा। अगर हम बात करें अपने 5वें लेक्चर की, 5वें, 6ठे और 7वें लेक्चर की, तो बच्चे समरी देख लेंगे। समरी क्या होती है जी, इसको भी बोल्ड कर दें ताकि आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो जी, और बड़ा कर देते हैं। तो समरी देखेंगे जी हम। समरी क्या है, समरी अच्छे से कैसे, अगर सीएसएस करना चाहते हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हम आपको प्रेसी भी बताएंगे, समरी भी बताएंगे कि समरी कैसे लिखनी है, प्रेसी राइटिंग क्या होती है, और प्रोफेशनल लाइफ में ये आपके लिए वेरी वाइटल हो सकती है, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है। सिंथेसाइजिंग है, आपने किस तरह से सिंथेसाइज करना है, किस तरह से फार्मूलेशन करनी है अपने थीसिस की। शेपिंग द आउटलाइन, आपने उसकी आउटलाइन को किस तरह से शेप करना है। फर्स्ट चैप्टर में क्या करेंगे, चैप्टराइजेशन आप इसको कह लें कि थीसिस को हम एक प्रॉपरली डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे। फिर राइटिंग द रफ ड्राफ्ट, आपने रफ ड्राफ्ट तैयार कर लेना है। फिर राइटिंग द फाइनल कॉपी, आपने फाइनल कॉपी किस तरह से तैयार करनी है। लेआउट या आउटलाइन आपने इसकी बनानी है। कंटेंट टेबल बनाना है। तो ये लेक्चर हम एक प्रॉपर लेक्चर देंगे इस पे, ताकि आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं वो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन खुद से एड्रेस हो जाए। हाउ टू प्रिपेयर एंड राइट द असाइनमेंट,
तो बच्चे ये कोई भी डिपार्टमेंट है आपका, कोई सा भी सेमेस्टर है, तो बच्चे आपको आइडिया होना चाहिए कि आपने अपनी जो असाइनमेंट्स हैं उसको किस तरह से तैयार करना है, आपने उनको किस तरह से डिजाइन करना है। आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन है माइंड में, एक स्पेसिफिक टॉपिक पे आप लिखना चाहते हैं, आपको जनाब बोन मैरो पे लिखने को कहा दिया जाता है। आपकी असाइनमेंट इंसान के बारे में हो सकती है, साइकोलॉजी के कुछ भी आपको असाइनमेंट जो आपके कॉलेज में दी जाती है, तो आप एक दूसरे की तरफ मुंह उठा के देख रहे होते हैं, उससे बनवा लूं इससे। तो आपको खुद से आइडिया होना चाहिए कि आपके पास कौन से वेज हैं जिसके तहत आप अपने असाइनमेंट को लिख सकते हैं, मल्टीपल इंफॉर्मेशन को आप ऑर्गेनाइज किस तरह से कर सकते हैं। फिर उसमें अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन आए, एडिटिंग हो सकती है, प्रूफ रीडिंग हो सकती है, तो इसका एक हम अलग से, ये हालांकि आपने कम्युनिकेशन के अगर मेरे साथ लेक्चर लिए हुए हैं तो वहां पे डिटेल के साथ हम एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग को हम डिस्कस कर चुके हैं। 7th सीज में भी हमने इन चीजों को देखा है। तो खैर ये बात की बातें हैं। तो ये हमारा जी रिसर्च का जो था, इसका आउटलाइन थी। तो ये भी मेरे हिसाब से ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी पता नहीं HEC क्या कर रही है, तो ये HEC को चाहिए कि इसको देखें। अभी इसमें ये कोई आउटलाइन प्रॉपरली आउटलाइन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं, तो इसको आप प्रिसाइज एंड कंसाइज नहीं कह सकते। तो इस पे भी मुझे एलिगेशन है, तो मैं आपके साथ वो एडिशनल लेक्चर भी ऐड कर दूंगा जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हट के लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। ख्वाजा फरीद के अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे साथ कोई अटैच है तो एक है, दो है, बाकी जनरली भी आप लोगों के साथ चीजें डिस्क्लोज होंगी। जो जीसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर एंड मैनी मोर, जिधर से भी हैं, सो कहीं पे भी आप इंग्लिश कर रहे हैं, कहीं से भी कोई आप डिग्री कर रहे हैं, ये लाइफ टाइम एसेट है आपके लिए। तो इसको आप अच्छे से इन लेक्चर्स को लें, इंशाल्लाह आपके लिए वेरी बेनिफिशियल होगा। अब इसके ऑब्जेक्ट्स बुनियादी तौर पे क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स, अगर आप इनके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि यार ये इंग्लिश वालों के लिए नहीं है, ये तो जो सामने तैयार की है वीडियो ये हमारे लिए ही की है। और आप ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से मैं फिर आपको गाइड करूंगा कि ये वाली जो लेक्चर्स हैं ये आपको, अगर इस पे आप डेफिनेटली आपके पास टाइम है, डिटर्मिनेशन है, फोकस है, तो मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। ज्यादा नहीं तो 1 लाख रुपया आप आसानी से अपनी स्किल को यूटिलाइज करते हुए आप अर्न कर सकते हो। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू मेक द स्टूडेंट लर्न डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन, कि हमने स्टूडेंट्स को इस काबिल बनाना है कि वो डिफरेंट जो टेक्निक्स है रिसर्च की वो उसको समझ सकें और डॉक्यूमेंटेशन वो प्रॉपरली कर सकें। फिर टू इंट्रोड्यूस स्टूडेंट द राइटिंग ऑफ साइनॉप्सिस, कि आपने साइनॉप्सिस बना के देना है, आपने प्रपोजल तैयार करना है। कहीं पे भी जॉब लेने जाते हैं तो प्रपोजल देना पड़ता है, कहीं पे भी आपने कोई प्रोजेक्ट लेना है तो प्रपोजल बना के देना है। तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको प्रपोजल किस तरह से लिखना है। BScs 7th सेमेस्टर, MCS 3rd सेमेस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं आपके लिए, और ये टीचर्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि प्राइवेट अफिलिएटेड कॉलेज में उनको आइडिया नहीं होता, बच्चे उनको कॉल्स कर रहे होते हैं, नंबर बंद कर दिया और मैनी मोर बच्चा खुद करे। तो ये तो अनफॉर्चुनेटली मेन कैंपसेस के अंदर भी प्रोफेसर ऐसे ही करते हैं, तो अफिलिएटेड कॉलेज तो बहुत दूर की बात है। टू ट्रेन स्टूडेंट्स इन द राइटिंग ऑफ मॉक थीसिस, जो स्टूडेंट्स इंटेंशन शो करेंगे कि यस वी वांट टू डू समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर फ्यूचर, फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग, so they have to be connected with me, so we may engage them in a WhatsApp group, so जिसमें हम आपको ये मॉक थीसिस के बारे में, जो तीसरे चौथे सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं और आउट ऑफ द वे जाके सोचना चाहते हैं और जिनके एम्बिशंस अच्छे हैं कि हमने एमफिल करना है और हमने स्कॉलरशिप बेस यूरोप में करना है, तो वो अभी से अपनी जो ट्रेनिंग है, ग्रूमिंग है, वो स्टार्ट करें। और अभी से उनको पता होना चाहिए कि थीसिस क्या है, और मॉक थीसिस में उनको करवाने की भरपूर कोशिश करूंगा फॉर द सेक ऑफ सदका जारी। तो ये रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं, ये जनरल स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। ख्वाजा फरीद के स्टूडेंट्स देख लें, इसमें से जो भी बुक आपको मिलती है उसको आप डाउनलोड कर लें। इसके साथ जो दूसरा है वो है, ये माएँ अगर हैं आप में से, शादियां हो गई हैं तो बच्चे आपके हैं, या तो फिर ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि हर माँ की ख्वाहिश होती है कि जी मैं, मेरे बच्चे इंग्लिश बोलें, मैं अपने बच्चों के साथ इंग्लिश बोल सकूं। तो ELT का ये भी अच्छा कोर्स है, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी ने इसको डिज़ाइन किया है, लेकिन इसके डिज़ाइन पे भी मुझे इशू है कि इसकी भी आउटलाइन प्रॉपरली नहीं की, इसको
बहुत ज्यादा लेंथी कर दिया है फॉर द सेक ऑफ नथिंग। तो इस कोर्स में हम क्या देखेंगे जी, इस कोर्स में प्रैक्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग देखेंगे लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग मेथडोलॉजी के इसकी जो डिफरेंट मेथडोलॉजीज हैं उसमें से कौन सी बेस्ट है, किसको वी हैव टू अडॉप्ट। लेक्चर नंबर 3 में अगर आप देखें थ्योरीज रिगार्डिंग प्रैक्टिकल इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, कौन कौन सी थ्योरीज हैं, कौन सी बेस्ट हैं, इसमें हम थोड़ा सा कंसेप्चुअल होने की कोशिश करेंगे। एक्सप्लोरिंग स्किल्स, अपने स्किल्स को किस तरह से एक्सप्लोर करना है आपने। अगर आप कहीं पे भी टीचर लगना चाहते हैं तो बच्चे हमेशा कभी भी कोई काम करें तो उसको इसलिए ना करें कि जी मुझे 6,000 रुपया मिल जाएगा, 5,000 रुपया मिल जाएगा। एम्बिशंस ये होने चाहिए कि आई एम डेवलपिंग माई सेल्फ, आई एम ग्रूमिंग माई सेल्फ, आई एम बिल्ड। ये जो टाइम है आप अपने आप पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसमें आपने देखना है चीजों को कि आप अपनी स्किल्स को किस तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं। प्रिंसिपल फॉर टीचिंग राइटिंग स्किल्स, तो वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं बीइंग अ टीचर। आपको अगर इंग्लिश की बात, इंग्लिश से हटके भी किसी भी सब्जेक्ट की बात कर लें तो हम इसको डिस्कस करेंगे, चीजें एक्सप्लोर होंगी आपके लिए। प्रिंसिपल फॉर टीचिंग स्पीकिंग स्किल्स, तो हम आपको स्पीकिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोरिंग, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है इसको आपके लिए एक्सप्लोर करें। और इस तर्ज पे अगर आप लोग मेरे साथ इंटरकनेक्टेड होना चाहते हैं तो हम आइट्स की भी ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। ज्यादा नहीं तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है। नंबर 8-9 की अगर बात करें आप, क्योंकि मैंने ये लेक्चर वैसे भी अपने लिए तैयार करने थे, तो क्योंकि मैंने कहा चलें इसको अपलोड कर देते हैं ताकि हर इंसान का फायदा हो और इसको सदका जारिया समझा जाए। और इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी कुछ नॉलेज को डिस्क्लोज करूँ। प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग प्रोनाउंसिएशन, आसान हो रही है जी, उसके लिए मैं थोड़ा सा, तो आपको पता होना चाहिए कि जी हमने प्रोनाउंस चीजों को किस तरह से करना है, वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि वीडियो को पास करके अजान को सुन लिया जाए। तो जी रिकॉर्डिंग को हमने पॉज कर दिया था, तो मैं कहाँ पे था, आई थिंक सो। चलें जी यहीं से देख लेते हैं जी। तो 9 नंबर पे है जी प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग ग्रामर टास्क एंड टेक्निक्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स हैं कि किस तरह से आपको जो ग्रामर है उसको पढ़ाना है। साथ में डिफरेंट टास्क बेस्ड आपकी होगी और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं इनको यूटिलाइज करते हुए आप ग्रामेटिकली खुद को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को भी। और सिंटैक्स वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन। एक्सप्लोरिंग स्किल्स, इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। प्रिंसिपल्स फॉर टीचिंग रीडिंग स्किल्स, फिर इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ रीडिंग, प्रिंसिपल्स फॉर टीचिंग डिस्कोर्स, एक्सप्लोरिंग स्किल। तो देखे ना इसमें ये आउटलाइन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि अब आपको खुद से अंदाजा हो सकता है कि ये वो चीजें हैं। आपने माजरत के साथ बीएस कर लिया, एमफिल भी कर लिया, तो ये बुनियादी चीजें हैं और आपको अभी तक इनसे आगाही नहीं है। सो आप अगर साइंसेस के हैं, जोलॉजी के हैं, केमिस्ट्री के हैं, किसी भी सब्जेक्ट के जब आप टीचर हैं तो जब ये तमाम चीजें आपके आपके गोशगवार होंगी, आपके नॉलेज में होंगी, सो तब और इन चीजों से आगाही के बगैर जब आप पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अफेक्टिव टीचर आप कब बनेंगे। तो मुझे इसको ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल फॉर टीचिंग वोकेबलरी, तो ये वोकेबलरी में तो आप जितनी भी कर लें उतनी कम है। तो कुछ बेसिक्स हम आपको बताएंगे कि हाउ यू कैन इनहेंस योर वोकेबलरी। सो टीचिंग मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स, तो आप सारे लर्नर्स हो, बहुत सारी टेक्निक्स को और बहुत सारे मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि बेटा ये जो आपके लेक्चर्स हैं ये लाइफ टाइम इंशाल्लाह आपके लिए एसेड होंगे। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज इन रियल सिचुएशन, तो उसके लिए यही है कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, उसमें जो लोग विलिंग होंगे वो मुझे बता दें
तो डिफरेंट छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे उनको, उस पर वो करें तो आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी साथ साथ होती जाएगी। लर्निंग स्टाइल एंड स्ट्रेटजीज, इस पे भी इंशाल्लाह ताला प्रॉपरली वर्क करेंगे। और लर्नर ऑटोनॉमी इन द क्लासरूम। सो ये जो चीज़ है, ये बड़े से बड़े टीचर्स भी ये मिस कर जाते हैं अपने लेक्चर्स के अंदर। और टीचर सारे ही बेहतरीन होते हैं। जो चीज़ एक टीचर को दूसरे से डिफर करती है, मेरा ख्याल है इन्हीं दो तीन चीज़ों में उनकी ग्रिप है, तो वो आपका फेवरेट है, नहीं है तो फेवरेट नहीं है। बाकी अगर नॉलेज बेस्ड बात करें तो टीचर सारे ही अच्छे होते हैं, 19-20 का फर्क होता है। तो ये जो कोर्स आउटलाइन है अच्छी डिजाइन की गई है, कोर्स अच्छा है, लेकिन इसकी आउटलाइन पे फिर मुझे थोड़े से इश्यूज हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो है आउटलाइन वो हम आपके साथ बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो वो एमए इंग्लिश के बच्चों के लिए ही होगा, जनरल नहीं होगा। तो ये दो आउटलाइन मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो कल से हमारे इन पे बाकायदा लेक्चर्स होंगे, आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसकी जो फ़ी वगैरह है वो सदका जारिया है, दुआएं हैं। तो जो लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो ग्रुप बना देता हूँ मैं, उसका लिंक भी दे देता हूँ। तो उसमें वो को एजुकेशन टाइप होगा, उसमें गर्ल्स भी होंगी, बॉयज़ भी होंगे। तो ये नहीं है कि जी सिर्फ गर्ल्स ज्वाइन कर सकती हैं या सिर्फ बॉयज़ ज्वाइन कर सकते हैं। सो जो भी आना चाहता है वो उस लिंक को यूज़ करते हुए भी आ सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पर्सनली भी वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, नंबर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। बहुत सारे लोगों के पास नहीं होता, पूछ रहे होते हैं, तो यहाँ पे वो मैसेज करके अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासर हो जी, दुआ में याद रखिएगा। अभी तक के लिए यही था। कोई आपकी फर्दर क्वेरी है वो आप ड्रॉप कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसको एड्रेस कर दूं। ओके जी, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।